नमस्कार दोस्तों, मैं गिरधर शर्मा सच की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं टिब्बी गांव के पास, जो डेरस चसोदा आश्रम है, उनके गुरुजी हैं, जो उनके डेरा मुखी हैं। उनके साथ रहे, उनके साथ बचपन में रहे और डेरे में आने के बाद भी उनके साथ रहे हैं। उनके दोस्त और हर कदम उनके साथ चलने वाले उनके दोस्त हैं गुरजंट जी। उनके साथ एक बार हम फिर पहुंचे हैं, तो आपके सामने हाजिर हैं। उनसे कुछ सवाल करेंगे, जो केस चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा होगी, जो डेरे की व्यवस्था उसके बारे में चर्चा होगी। तमाम तरह के सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो आइए आपको मिलवाता हूं मैं श्री गुरजंट सिंह जी से। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार सर। दानदार सतगुरु तेरा ही आसरा। नमस्कार जी। वाली दो जहां दतार अगे बेनती करते हैं सच्चे पातशाह जल्दी आ जाओ। दिली अरदास है मालका कबूल करो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। अब आपको क्या महसूस होता है, कैसा लग रहा है उनके बिना? देखो, दरबार तो ज्योंदी तो है, संगत भी है, लेकिन मालक सूरज तो बगैर तो अंधेरी रात ही रात है। सूरज तो बगैर कादा प्रकाश है? दीवे की प्रकाश कर देंगे। सूरज ही है, दीवे ही है। दीवे का तो सूरज का कोई मुकाबला नहीं है। अगर दीवों के विचों सूरज की रोशनी चाहिए तो सूरज की रोशनी दीप चों नहीं मिलेगी कदे भी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कई बार कि आप यानी गुरुजी को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं कि सूरज है, दीपक है, भगवान है, उनकी तुलना बहुत बड़ी की जाती? क्या ऐसा क्या है उन्हें? देखो शर्मा जी, जो होता वो वास्तव में ही होता है। आप किसी एक की ज़िंदगी नहीं बदल सकते, आप अपने बच्चे की ज़िंदगी नहीं बदल सकते। इन्होंने तो करोड़ों की बदली है, कैसे ना उदाहरण दें हम। क्या दिया किसी को रोशनी दे सकता है? सूरज तो सभी पूरी प्रकृति को रोशनी देता है, तो दिया तो एक रूम में भी रोशनी पूरी नहीं दे सकता। तो कैसे न तुलना करें? क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो लोगों की बुराई छुड़ा दोगे? क्या आपके पास कोई ऐसा टोनक है जो नशे छुड़ा दोगे? क्या कोई ऐसा आपके पास है जो आपके बच्चों को सही लाइन में ले जाओगे? कोई आपके पास ऐसा है जो कहीं से कुछ भी दे के कह दो भी लोगों की गंदगी सफाई करनी है? आज लोग पैसा लेके भी झाड़ू नहीं दे रहे मकानों में, और वो तो लोगों की गंदगी साफ कर रहे हैं। तो क्यों ना उसको सूरज कहें? जो ये मानवता भलाई के कामों के आप रट लगाते हैं। नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा भाई, वैसे ही है, हकीकत है ये। संत पीर फकीर जब भी दुनिया में आते हैं वो सब कुछ अपना आगे से लेके आते हैं और सब कुछ होते हैं। वैसे बनाए नहीं बनते भी 4 मीटर खद्दर पहन लिया और 4 बातें सुन ली ग्रंथों की और संत बन गए। ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा हो रहा है तो लाखों, क्या कपड़ा नहीं मिल रहा क्या बाजार में? क्या दाढ़ी नहीं बढ़ रही क्या किसी के? क्या केस नहीं आ रहे क्या किसी के? बन जाए ना संत। तो इन एक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अगर तो सारी दुनिया संत क्यों नहीं बन जाती? बहुत सारे हमारे धर्म चल रहे हैं, तो क्यों नहीं संत बन जाते? इनसे भी आगे टपक के दिखा दें। अक्सर पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि जो ये ऐसे संतों को मानते हैं, जिंदा गुरुओं को मानते हैं, वो मानसिक गुलाम होते हैं। नहीं, एक सेकंड है। अगर जिंदा गुरुओं को, तो क्या कोई मुर्दा की कब्र किसी को डॉक्टर बनाएगी क्या? कोई मुर्दे की कब्र किसी को इंजीनियर बनाएगी क्या? शर्म उन लोगों को आनी चाहिए या इनको आनी चाहिए? आदमी का गुरु आदमी होता है। पहले माता पिता गुरु होते हैं, फिर संत पीर फकीर गुरु होते हैं। तीसरा कौन गुरु होता है? कोई पत्थर होगा? कबीर जी ने साफ लिखा, जो पाथर की पाई पाए ताकि काला जाए जाए, जो पाथर को कहते देवता की बिरथा हो वैसे। अब किस फकीर ने कहा है पत्थर को पूजो? एक ने भी तो नहीं कहा। अंधे वो हैं या हम हैं? क्या वो लैटरिन नहीं जाता, बाथरूम नहीं जाता, नहाता नहीं, कपड़े नहीं चेंज करता, कभी वो किसी को आशीर्वाद नहीं देता, कभी किसी का दुख सुख नहीं पूछता, या अपना दुख सुख नहीं किसी को सुनाता? वो पत्थर पूजने वाले अंधे हैं या हम अंधे हैं जो अपने गुरु को पूज रहे हैं? हमारा गुरु तो हमसे प्यार भी करता है, हमारे को झिड़क भी देता है, हमारे को सीधे रास्ते पे भी ले जाता है, हमारे को पूरी एनर्जी देता है, हमारी जिंदगी एक जीने का ढंग देता है। लोग तो आप लोगों को अंधभक्त कहते हैं। वो तो उनकी सोच होगी। काफ़ी देखो, इस धरती पे कुछ ऐसे पंछी हैं, उल्लू हैं, चमगादड़ हैं, वो सूरज को देख के और आंखें मीच लेते, कहते सूरज है ही नहीं। वो ऐसी नस्ल के लोग हैं। वो तो जो उल्लू की नस्ल में है या चमगादड़ों की नस्ल में है, वो इस नस्ल के लोग हैं वो तो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। उसमें पंछी, 1 मिनट, उसमें भी सुनो, काफ़ी पंछी ऐसे होते हैं जो भगवान का धन्यवाद करते हैं सुबह। हे मालिक, सुबह 3 बज गए या 4 बज गए, अभी सूर्य प्रकाश होगा, हम अपने बच्चों के लिए चोगा लेके आएंगे, बच्चे उडारी मारेंगे, आकाश में घूमेंगे। वो भी तो सूर्य को सजदा करते हैं और वो सूर्य को देख के आंखें मीच लेते हैं।
अब लाखों प्रेमी है जो अरदास करके सोते हैं, हे मालिक जल्दी आ जाओ, और वो कहते हैं कि संत होते ही नहीं, तो उल्लू नहीं तो और क्या है, जिनको सच का सूरज ही नहीं दिखाई दे रहा। जी, मेरा कहने का मतलब एक और भी है हाँ जी, हाँ कि जी। जो ये मानवता भलाई के कामों की रट लगा रखे आप लोगों ने। नहीं जी, रट नहीं लगा रखी। डेरा सच्चा सौदा के द्वारा हर बार यही कहा जाता है, किसी से कोई सवाल करो, हम मानवता भलाई के काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ये बंधुआ मजदूर की तरह मानसिक गुलाम बनाकर तो नहीं किए जाते? नहीं जी, गुलाम आज का इंसान कोई नहीं बन सकता गा, बिल्कुल भी नहीं बन सकता गा, गुलाम नहीं बन सकता। बल्कि अपने पे ले लो, सभी पे ले लो, जो भलाई के काम है उनके लिए पैसा भी देते हैं और हाथों से भी काम करते हैं, ब्लड दान देते हैं। जैसे खून दान दे दिया, तो जैसे उसके आगे भी कोई मरणोपरांत आंखें दान करता है, कोई गुर्दा दान करता है, या कोई ऐसे ले लो भी जहाँ किसी को ज़रूरतमंद है, किसी के गरीब बच्चे हैं उसके पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था करना, किसी के पास सर्दी गर्मी के कपड़े नहीं है, उनकी सर्दी गर्मी की व्यवस्था करना। तो यार ये तो एक बहुत अच्छी नीति है, आजुगा से चला आ रहा है हमारा ये परंपरा, हमारे धर्मों में भी लिखा है, हैं? तो भाई आप जो अगर आपके पास कोई अनाज है तो उसको बांट के खाओ भाई, और जो जितना भी आप कर सकते हो किसी पे भी दया करो, उसके हेल्प करो, उसकी मदद करो, यही तो हमारा धर्म है। और किसी को लड़ाना, मारना, शराब पीना, मांस खाना, बुरे काम करना, ये हमारा धर्म है क्या? क्या कौन सा धर्म है ये? ना तो वो हिंदू है ना मुसलमान है, कुछ भी नहीं है उसका, तो जो बुरे काम करता है। इंसान किसको कहा गया? अगर इंसानियत वाले काम करता है तो इंसान है, अगर इंसानियत वाले काम नहीं करता तो इंसान थोड़ी है, फिर तो वो चलता फिरता मुर्दा है। कबीर जी ने लिखा है एक जगह, जहाँ घट प्रेम ना सांचरे सो घट जान मुसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत प्राण। पुराने ज़माने में लोहारों के पास वो तुंगड़ी हुआ करती थी, यूं यूं सांस सारा दिन चलती थी। तो ये तो लोग मुर्दे हैं, ये तो शमशान घाट के लोग हैं, ये जो प्रेम नहीं करना जानते एक दूसरे से, मालिक से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, किसी को प्रेम की शिक्षा नहीं दे पाते, खाओ पियो मजे लो, ये ज़िंदगी है जी। ये ज़िंदगी है कोई? ये तो एक पशु डंगरों की ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो संत, इंसान तो संत बनाते हैं, वैसे इंसान कोई नहीं अपने आप में पूरा हो सकता। जैसे आपने संत बात शिक्षा की देते हैं। धर्म की, हाँ जी, आपकी नज़र में धर्म क्या है? धर्म कहीं देश को पीछे तो नहीं लेके जा रहे? देखो संत पीर फकीर की अगर समझ से चला जाए तो धर्म बहुत आगे जाता है। जो पीर फकीर के से हटके अपना आप धर्म चलाना चाहता है तो वो धर्म पीछे जाएगा। देखो देश को आज ज़रूरत है विज्ञान की, हॉस्पिटलों की, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की, स्कूलों की, पर आज धार्मिक संस्थान ज़्यादा बन रहे हैं, लोग चंदा देते हैं, दान करते हैं, वो इन्हीं में करते हैं। तो कहीं न कहीं हम समाज में विज्ञान को पछाड़ रहे हैं, धर्म की आड़ में हमारे से काम लिया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है? नहीं शर्मा जी, देखो जो संत पीर फकीर आते हैं वो समय के हिसाब से अपना सब कुछ चलाते हैं। देखो जो इन्होंने किया आज तक समाज में किसी भी संत की हिस्ट्री लो, किसी ने नहीं किया। बच्चियों का स्कूल बना, बेटियों का स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, बेटों के स्कूल कॉलेज बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं। उसके आगे भी जो यतीम बच्चे हैं उनको ला के यहाँ उनका पालन पोषण किया जाता है, जो विधवा हैं उनका दोबारा रीमैरिज का किया जाता है, जो वैश्या उनकी वैश्यावृत्ति छुड़ा के उनको घर बसाए जाते हैं। तो क्या हम कौन से पहलू में पीछे हैं? सभी पहलुओं में हम सही हैं। तो उसके अलावा भी जो नशेड़ी हैं उनको वहाँ ला के उनका खर्चा खुद उठा के नाश्रम में रख के उनको नशा छुड़ाया जाता है, उनको प्रेरणा दी जाती है कि नहीं बेटा ऐसे काम मत करो जिससे आपके माँ बाप का जो है नीचा हो लेवल, और जो जहाँ समाज के में लेवल में आप नीचे जाओ, ऐसा काम मत करो भैया। तो संत तो बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं। सही मायने में संत ही जो होते हैं सब कुछ होते हैं, वरना तो जो अगर यही चला जाए, विज्ञान भी अगर चलता है तो संत के हिसाब से चलता है। संत भी संत विज्ञान बनाते हैं, बल्कि संत विज्ञान सिखाते हैं। तो विज्ञान ऐसा कोई नहीं है जो आरोप लगे। हाँ जी, जो गुरुजी पर आरोप लगे, जी जी जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल निराधार झूठ है, सब कुछ झूठ है। मैंने 43 साल की ज़िंदगी आज तक उनके साथ जी है और मेरे पे तो एक भी दाग नहीं है। क्योंकि उन पे कोर्ट क्यों में लगे? साबित हुई है ये चीज़ें, साबित हुई है, इसमें सजा भी हुई है। एक सेकंड शर्मा जी, सब कुछ बिका हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक। आप डेली पढ़ते हो, आप डेली न्यूज़ सुनते हो, क्या चीज़ नहीं बिक रही है? किससे कुछ भी कहा लो, जो मर्जी कहा लो, और फिर ऐसे संत के ऊपर तो जो मर्जी थोप दो। क्यों कि जिसका लेवल इतना ऊंचा हाई फाई हो चुका है कि एक इशारे पे जो है कि पूरा भारत उठने को तैयार है। यंग एज नौजवान लड़के देखो कितना उनके पीछे, उनके एक बात पे नशे छोड़ रहे हैं, जो कि किसी कीमत पे भी माँ बाप के कहने पे नहीं छोड़ रहे हो उनके। आप एक काम करो,
अगर ये कहते हो अंध भगत हैं या ये समाज का लाला लाला है या ये एक चर्चा ही है जी ये समाज, आप ऐसे करो, गुरुजी सनारिया में बैठे हैं, वहाँ से लाइव कराओ उनको कि बेटा आपने पूरे भारत में जो है सफाई अभियान चलाना है। दूसरी साइड आप किसी भी लीडर से कहा लाओ भाई सफाई अभियान चलाना, देख लो फिर किसका कहना माना रहेगा। वो पैसे दे के भी नहीं करा सकता, इनकी इशारे से हो जाएगा। दूसरी बात ये, बहुत सारे लोग कहते हैं आज डेरा फेल हो गया। नहीं भाई, तुम्हारी आंखें देखने के लिए योग्य नहीं है, तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा। क्यों? आज वहाँ से बैठे कह दें बेटा अगला इतवार हम लाइव करेंगे, डेरा सच्चा सौदा में सत्संग देंगे, जाम लग जाएंगे सरसा में 40-40 किलोमीटर तक के। बेशक वो सुनारिया से बैठे सत्संग कर दें लाइव, और वहीं बैठे कह देंगे बेटा हाथ खड़े करो, कितने को नशा छोड़ने आए हैं, गिनती नहीं आएगी। यानी जो आप कह रहे हैं कि आरोप गलत हैं, निराधार झूठ, जमा बिल्कुल झूठ। जो उनके प्रति आस्था है वो आज भी बरकरार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर समाज में जो ये एक संदेश जाता है लोगों के बीच में कि बाबा ने ऐसा किया, अरे भाई मीडिया ने अगर दिखाया। भाई 4-10 कुत्ते रल के शेर के पीछे पड़ जाए ना तो शेर को भी ढा लेते हैं। शेर है तो जंगल का राजा ना, वो तो 10 कुत्ते हैं, 10 कुत्ते शेर के पीछे पड़ जाए ना उसको घेर लेंगे। तो ये बिकाऊ माल है, या क्या जो 10-20 हैं ये भौंक रहे हैं, यही आ गया क्या ज्ञानवाड़? बाबा मस्ताना जी से लेकर सन 48 से डेरा बना 70 साल हो गए, तो इनकी आंखें खुली हैं क्या? बाकी सब अंधे थे क्या? नहीं, ये सब बिकाऊ माल है, खरीदे हुए हैं लोगों के। तो किसी और से भी तो पूछो ना, जो महाराज जी का अक्सर वो जो श्रद्धालु हैं, खरीदने वाले कौन हैं? खरीदने वाले कौन हैं? खरीदने वाले जिनका व्यापार बंद हुआ, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हुई, शराब की, नशों की, बुराइयों की, वो लोग हैं। और कौन है? दूसरा कौन है? किसी को दूसरे अच्छे आदमी को तो संत अच्छी लगेंगे ना, जो बुराइयों के निमिंदे हैं उनको संत बुरे लगते हैं। आप बाबा जी संत किससे राज मांग, एक मिनट, किसी संत ने किसी से राज मांगा क्या? किसी से गद्दी मांगी क्या? किसी से यहाँ का कुछ मांगा क्या? प्रॉपर्टी मांगी, पैसा मांगा, कुछ मांगा क्या संतों ने किसी से? और कुछ भी तो नहीं मांगा, छुड़ाई तो बुराई छुड़ाई है, हमें अच्छा रास्ता दिखाया। और ऐसे एक समाज सुधार पे संत पे आप ऐसा ऐसा कुछ थोप रहे हो? शर्म आनी चाहिए इनको जिंदा रहने के लिए। कहाँ के लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये? इनको अपने आप को गिरना नहीं चाहिए भी, हम कैसे क्या कर रहे हैं यार? जिनके एक इशारे से कोई लाखों लोग, करोड़ों लोग नशा छोड़ रहे हैं और करोड़ों लोग अपना घर गृहस्थी अच्छी तरह से बसा रहे हैं, तो ये तो अपने बच्चों को भी नहीं बसा सकते। जो लोग ऐसे कह रहे हैं, इनकी डिटेल देखो इनके बच्चों की, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी बीवियाँ क्या कर रही हैं और ये क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं। तो किसी संत को ऐसा कहना यह तो बहुत बुरी बात है। पहले अपने आप को अगर ये ऐसे लोग हैं जो किसी गिरोह से जुड़े हैं, जो किसी गलत काम से जुड़े हैं, उन्होंने अगर आरोप लगवाए हैं जी, इन्होंने इनको खरीदा, बयान दिलवाए हैं जी, तो आप उनके दोस्त रहे हैं जी महाराज जी, ठीक है, और आप करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े। मैं महाराज जी का दोस्त रहा हूँ, मैं बुरे लोगों का नहीं। हम महाराज जी के दोस्त रहे हैं, आप रहे नहीं हूँ, आप हो, हाँ हो भी, मैं मान गया आपकी बात। पर करोड़ों लोग उनसे जुड़े, तो आज आप उन लोगों को सामने क्यों नहीं लेके आ रहे? किनको? जो आरोप लगाने वाले थे, जिन्होंने इनको खरीदा है, जिन्होंने आरोप लगवाए, उनको सामने लेके क्यों नहीं आ रहे? अपने आप ही समय आने पे सब कुछ हो जाएगा, होगा जरूर, ये तो हो ही नहीं सकता ना हो, पक्का होगा, बिल्कुल होगा। अरे भाई सच्चाई कभी दबती नहीं, बुराई कभी सिरे नहीं चढ़ती। सच के सूरज को बुराई कितना कर रोकेगी? अमावस्या की रात हो, काली होती है बिल्कुल, तो क्या सुबह सूरज नहीं चढ़ता क्या? सच के सूरज को कोई रोकने वाला पैदा धरती पे हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। पिछला किसी भी पीर फकीर का हिस्ट्री देखो, राजा ने तो वहाँ पहाड़ से नीचे रोक दिया गया था कबीर जी को, फिर हाथी भी छोड़ दिया गया था मारने के लिए, और यहाँ तक लिख दिया परमपिता ने कि हे हाथी, ए इंसानों, वो हाथी भी इंसानों से अच्छा जिसने ये परख कर ली भी ये संत है। हाथी पशु होते करे पहचान जी, उत्तम मन जूनी बड़ी मनी इंसान की, जर्रे जर्रे में है जाकी जिंदा राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो राजा ने तो कबीर जी को मारने का आदेश दे दिया था, पहाड़ से घेर दिया था एक गठड़ी बांध के, बाद में हाथी को छोड़ दिया गया था, हाथी ने आके सजदा कर दिया। तो सच को तो कोई छुपा नहीं सकता। ठीक है, कुछ धुंध के बादल होते हैं, कुछ समय के लिए आ जाते हैं, कोई ऐसा हो जाता है, चलो आज का दौर है, बुराई का दौर है, लेकिन सच्चाई को छुपाना बहुत मूर्ख है। अच्छा, हम गुरुजी के गांव गए, वहाँ के लोगों से जाना कि उनका खेल में रुचि है, वो खेती में भी रुचि रखते हैं, और करोड़ों लोग उनके फॉलोअर हैं। शर्मा आप जी, उनके साथ रहे, शर्मा आप उनका जी, धार्मिक जो जीवन था वो कैसा था? बचपन में वो धार्मिकता उनके अंदर कैसी थी कि वो इतने बड़े संत बन गए? पहली तो बात ये है, शर्मा जी के भी संत बनाए नहीं बनते, संत बनाए नहीं बनते।
जी संत तो अकाल पुरख का हुक्म लेके आते हैं और अपने गिना मिथा सीमा लेके आते हैं। कुछ लोग, ये तो मैं कहूँगा हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि ऐसे संत आए तो उनसे लाभ नहीं उठा रहे। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कांटे बोरे हैं, वरना तो हमारा हिंदुस्तान पता नहीं, अगर इन संतों के कहे अनुसार ये लोग चलते तो आज हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और चिड़िया ही रहती। आज ये दुर्भाग्य नहीं होता, ये बीमारियों से, नशों से जो ला 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 हो रही है। अभी नशों का दौर चल रहा है जी, नशों का दरिया बह रहे हैं जी। तो किसी संत पीर फकीर को क्यों नहीं आप समय देते? आज मान लो एक ही सत्संग करने देते, एक ही, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, एक ही पंजाब में सत्संग करने देते, एक ही, 99% पंजाब सुधर जाएगा। और ये तो जोर लगा रहे हैं, एक भी नहीं सुधर रहे इनसे। तो फिर संत और आदमी में अंतर नहीं दिखाई दे रहा इनको? जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि उनका धार्मिक जीवन कैसा था? आप बचपन में उनके साथ बहुत ही रहे टॉपर और था। क्या था? इनका ही नहीं, इनके दादाजी का ले लो आप, उनके गांव गए, इनके दादाजी के बारे में पूछना था, इनके पापा जी के बारे में पूछना था। महान एक हस्ती थी इनके पापा जो थे, एक रब्बी रूप थे। और इनके दादाजी का कम से कम 100 किलोमीटर के एरिया में पूछ सकते हो इनके दादाजी के बारे में, बहुत करेक्टर हाई। और जो गंगा सिंह जी राजा थे हमारे बीकानेर के, वो उनके साथ उनकी दोस्ती थी। कोई अमीर घराना था, कोई यूँ थोड़ा सा जी। और इनके गद्दी जाने से पहले के कागज मेरे पास अभी भी प्रेजेंट पड़े हैं। जो लोग कहते हैं जी 7-8 बीघा जमीन, नहीं, पूरे 250 बीघा मेरे पास अभी पेपर पड़े हैं। और यहीं से बैठे मेरे को गाड़ी के लेके चलो और एक बीघा गणा दूंगा, ये पड़ा। और यहीं बैठे पेपर पे ही नक्शा बना के देता हूँ और वहाँ जा से इंक्वायरी कर लेना। पूरे 250 बीघा जमीन लैंडलॉर्ड थे। शादी में गाड़ी मिली, तब तो कोई मोटरसाइकिल भी नहीं देता था, ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल देते। इनको गाड़ी मिली शादी में, RN के 34-19 अभी भी म्यूजियम में खड़ी है। उसके बाद में खुद की गाड़ी, मैं भी गया दिल्ली, छोटा भाई मेरे साथ गया था, मिट्टू सिंह भी गया था, हजूर पिताजी गए थे दिल्ली से, छोटी बड़ी गाड़ी लेके आए RN के 6270 जिसका नंबर है, अभी म्यूजियम में खड़ी है। यानी बाबा जी ने शादी में दहेज लिया था, गाड़ी ली थी? नहीं, दहेज लिया नहीं था, वो तो उनकी बेटी वालों की मर्जी होती है भाई। इसमें आप दो पहले क्यों दे रहे हो ना? नहीं जी, नहीं। देखो, परमपिता महाराज सतनाम जी भी कहते थे भी बेटी का हक होता है बाप को, जो अगर उसकी अप्रोच पड़ती है तो वो बेटी को देना चाहिए। क्योंकि बेटी, एक सेकंड, इतने बड़ा अमीर घराने की बेटी क्या बस पे जाएगी? क्या बस पे आएगी? क्या बाप को कोई शर्म नहीं क्या उसकी? जी, कमाल की बात है यार। एक साइकिल चलाने वाला भी सोचता है मेरी बेटी कम से कम किसी साइकिल पे तो आए। तो क्या जिसके पास 7 मरबे, इसके इनके ससुराल वालों के साथ, इसके जो ससुर जी है ना महाराज जी के, 7 मरबे जमीन है, मोरड़ जो है जंडाल सिखान, तो जिसके 7 मरबे जमीन है, जिसके बाप के 250 बीघा, 250 बीघा, हाँ, तो 250 बीघा जिसकी बेटी बाप हो जिसका 250 बीघा वाला, तो वो अपनी बेटी को क्या कहेगा? बेटी बस पे आ जाना, बस पे चले जाना। वाह, कमाल की बात है यार। यानी वो भी अमीर घराने से हैं? तो मेरे कहने से तो नहीं, ये संगरिया से 11 किलोमीटर है भाई इनका ससुराल, मोरजंड जंडाल सिखान जी। हाँ, तो सलवारा उनका गोत है, रिटायर वो मिलिट्रीमैन थे इनके ससुराल, जो ससुर थे गुरबचन सिंह जी इनके साले का नाम है। अच्छा, इनकी शादी में गए थे आप? नहीं, इनकी शादी में मैं नहीं गया था, क्योंकि तब मेरी कोई ड्यूटी लगी हुई थी परमपिता जी की महाराज जी के हुक्म के अनुसार, कोई बाहर आश्रमों की। ठीक है, तब मैं आश्रम की सेवा में था। यानी जो जट होते हैं, हाँ जी, जैसे गुरु जी के बारे में कहा जाता है, पूछो शर्मा जी, बेझिझक पूछो जो ये मर्जी जट पूछो। सिख है। हाँ जी, तो जट्टों की जो बारात जाती है, हाँ जी, उसमें शराब, कबाब, नाचना गाना, ये चीज आम होती है। जी। ठीक है, तो वो फिर राक्षों की बारात होती है जी, जट्टों की नहीं होती। क्या पता, लोगों ने समाज में यही बना रखा है वो कि राक्षों जट्टों की बारात है। होती तो राक्षों के कौन सा दाढ़ी कैसे नहीं आते? दाढ़ी कैसे रख ले? सरदार हो गया क्या? सरदार तो अकल से होता है भाई, दाढ़ी कैसे किसने कह दिया सरदार होता है? अगर वो बंदे को बंदा नहीं समझ रहा, या माँ शराब खा रहा है, या मुर्द, एक मिनट, भैंस का कटड़ू मर जाता है तो हम कोर्ट वालों को कहते हैं कोर्ट वाला को बुला के लेके जाओ जी। अगर वही कटड़ू मार के खा लिया, बकरा मार के खा लिया, तो मुर्दे का मांस ही खाया ना। तो मुर्दे का मांस खाना तो राक्षस का काम है या इंसान का काम है? राक्षस का। तो फिर कैसे कहते हो आप सरदारों की बारात है? वो तो राक्षसों की बारात है। नहीं, लोगों में आम प्रचलन में वो दुनियादारी झूठ की है। बात वो वैसे राक्षी हैं जो हैं, दाढ़ी कैसे नहीं, अकल से सरदार होता है। दाढ़ी तो आपके भी आई है, 2 साल नाम बनाओ मेरे से बढ़ जाएगी, और मैं अभी नाई के पास चला जाऊँ तो आपसे भी चटपा हो जाऊँगा। ये नहीं, ऐसे नहीं, अकल से सरदार होता है, दाढ़ी से नहीं होता। दाढ़ी कैसे? तो हर एक के आते हैं, किसके नहीं आते? सभी के आते हैं। रही बात ये, जो मालिक को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, आज जुगात से संत पीर फकीर आते रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते जी। कबीर जी ने लिखा एक जगह, मेरे श्लोक याद आ गया,
जिसको हम सजदा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब हैं हमारे, जिसको हम सजदा करते हैं, गुरु कहते हैं, पीर कहते हैं, उसमें लिखा है जिया जो मारे जोर कर कहते हैं हलाल। मुर्गा है, उसका जोर तो नहीं चल रहा ना, आप उसको मारोगे वो तलवार नहीं उठा सकता, वो गन नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता ना, आप तो उसकी गर्दन मरोड़ दोगे ना, क्यों आपसे कमजोर है। बकरा है, आप ले लोगे, 2 जनों को कह दोगे पकड़ो और उसको गर्दन पे छुरी चला दोगे ना। तो कबीर जी ने लिखा जिया जो मारे जोर कर कहते हैं हलाल, दफ्तर लेखा मंगया तो होसी कौन हवाल। बकरी खाती पाता है ताकि खाडी खाल, जो बकरी को खाता है तिसका कौन हवाल। कहते भाई आगे चल, लेखा तो आगे होगा ना, वो भी मेरा ही था और तू भी मेरा ही था, तेरे को क्या अधिकार था बकरी को मार के खाने का, वो तो आंकड़े के पत्ते खा के गुजारा कर रही थी, तेरा क्या कर रही थी। तो वो राक्षसों की बात होती है शर्मा जी, इंसानों की नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अब हम आते दोबारा गुरुसर गांव की तरफ। हाँ जी, जो उनका गांव है गुरुसर, जी, उसके जो लोग हैं वो उनकी फेवर में हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके पक्ष में बात की जाती है। एक सेकंड शर्मा जी, ये पक्ष कोई नहीं लेता। बदमाश को अगला बदमाश कहेगा, संत को अगला संत कहेगा। आप पूरे गांव में जाके आए हो, एक भी आदमी नहीं कह सकता संत का चरित्र माड़ा था पहले, किसी ने कहा नहीं। कह दे तो मैं जिम्मेवार हूं, क्योंकि है था ही नहीं। दादाजी से लेकर रिकॉर्ड ढूंढो उनका, कोई चरित्र पे दाग ही नहीं है। ठीक है, आज कुछ बकाऊ माल है, कुछ भी कह दें ये, लेकिन इनके कहने से क्या होता है, चंद दिनों की बात है, बाहर आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पक्की उम्मीद है कि वो बाहर आएंगे? पक्की उम्मीद नहीं जी, सब कुछ होगा, बिल्कुल नाम भी जपाएंगे, डंके की चोट पे जपाएंगे और पूरी दुनिया को नाम देंगे। एक आधे को नहीं, आप भी लोगे, ये सारे भाई सब लेंगे, पूरी दुनिया नाम लेगी इनसे, एक नहीं। भीड़ लग जाएगी, तांता लग जाएगा, समय नहीं मिलेगा बात करने का भी। ऐसा होगा, आंखों से देखोगे आप, चंद दिन ठहर जाओ। 4 साल हो जाएंगे गुरु जी को गए। ठीक है, इस पे आप क्या सोचते हैं, कैसा लग रहा है उनके बिन रहना आपको? देखो जी, उनके बिन रहना तो बड़ा मुश्किल है। मछली का पानी से जीवन होता है, पानी के बगैर मछली का जीवन नहीं। बाग है, अगर माली है तो बाग में हरियाली है, माली नहीं तो बाग में कुछ भी नहीं है। हमारे वो प्राण हैं, गुरु जी हमारे प्राण हैं जी। ठीक है, उनके बगैर जीना तो पड़ रहा है, लेकिन कोई हाल नहीं है। बाप तो बाप ही है, गुरु गुरु है, गुरु के बगैर जीना क्या जीना धरती पे जी है। पता नहीं कितना समा, कैसा समा, वो उनकी मर्जी है। यहाँ आके एक ब्रेक लग जाते हैं, अभी उनकी रजा जी। अच्छा, अक्सर लोग उनकी पैरोल का विरोध करते हैं। हाँ जी, कहते हैं कि समाज में माहौल ख़राब हो जाएगा, वो आएंगे दंगे फसाद हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं लोग। तो उनको क्या मिलता है, क्या हकीकत में ऐसा हो जाएगा? देखो, जो यहाँ डाकू हैं, चोर हैं, जुआरी हैं, उनकी परोल पे तो कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई संत की परोल आती है तो इनके मिर्चें लगती है भाई। तो यही तो बात है ना, यही तो बुराई के निमिंदे हैं, सामने आ रही है ना बुराई। तो जी। क्या कभी किसी संत के आने से भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि समाज में सुधार आएगा, बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। हमारी नई जनरेशन को नई ज़िंदगी मिलेगी, हमें एक नई ज़िंदगी मिलेगी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार आएंगे उनके अंदर। किसी संत पीर फकीर के पास जाएंगे तो सत्संग करेंगे, नाम जपेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे। तो ये बुराई की बातें थोड़ी हैं। क्या आप ये लोग ये चाहते हैं भी हमारे बच्चे नशेड़ी हों, जुआरी हों, शराबी हों, चोर हों, लोगों के ताले टूटे पोकट मार हों? ये अगर इनको समाज चाहिए ऐसा, तो भाई संत को अंदर पड़ा रहने दो। अगर अच्छा समाज की सिर्जना करनी है तो भाई उनको बाहर लाना चाहिए। जी, साफ सी बात है। जो हमारे दर्शक हैं, हाँ जी, या जो आपसे जो ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग हैं, या जो डेरा सच्चा सौदा को मानने वाले लोग हैं, जी जी, उनको संदेश देना चाहिए, क्या विनती करेंगे उनसे? उनसे विनती यही करूँगा, जो महाराज जी ने शिक्षा दी है उस पर पूरा पूरा अमल करो, नाम जपो, सेवा करो, सिमरन करो, परमार्थ करो, और मालिक के साथ वैसी की वैसी प्रीत रखो जैसी उन्होंने लगाई थी। जी। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि मैं आज गुरजंट सिंह जी के साथ हूँ, जो डेरा सच्चा सौदा मुखी हैं, बाबा राम रहीम उनके साथी रहे हैं, बाल्यकाल के साथी हैं, और डेरे में आके ये एक सेवादार के तौर पे सेवा भी करते रहे हैं, काफ़ी साल तक डेरा में रहे हैं। तो आज हमने तमाम वो बातें जानी जो ये डेरा सच्चा सौदा मुखी पर विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं, समाज में उनकी ज़रूरत क्यों है, क्यों लोगों के अंदर उनके प्रति चाहत है। और भी बेनती कर रहा हूँ कि महाराज जी जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, अपना विश्वास पक्का रखो। और इनका ये दृढ़ विश्वास है कि गुरुजी जल्द से जल्द आएंगे और समाज में वैसी सत्संगें होंगी, वैसे ही लोगों के बुराइयां छुड़ाएंगे, इससे भी बढ़कर होंगी। जी। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
जुड़े रहिएगा सच की आवाज़ के साथ। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।